ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। हस्त आमलक स्तोत्र के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि शंकराचार्य जी के चार मुख्य शिष्य थे। जैसे चार मठ हैं तो चारों मठों के एक एक मुख्य अधिकारी बनाए गए थे जो उसको संभालते थे। तो जो भारत के सबसे नीचे कर्नाटक में स्थित रामेश्वरम है, वहाँ श्रृंगेरी मठ है। वहाँ पर मंडन मिश्र, जिन्हें आगे चल कर के सुरेश्वर आचार्य कहा जाता था, वहाँ पर उनको कर्तव्य दिया गया था कि वहाँ पर वो धर्म की स्थापना के लिए उस मठ का संचालन करें। फिर आता है इधर जगन्नाथ मंदिर, जहाँ है गोवर्धन मठ कहा जाता है। वहाँ के जो आचार्य हैं वो पद्मपादाचार्य जी हैं। और जो द्वारिका में है उन्हें शारदा पीठ कहा जाता है। उसके ये हस्तमलकाचार्य जो उसके अधीश्वर कहे जाते हैं। पहले शंकराचार्य उसके वही कहे गए। फिर इधर ज्योतिर्मठ है उत्तराखंड में, बद्रिकाश्रम। तोटकाचार्य जी प्रथम वहाँ के शंकराचार्य बनाए गए थे। तो इन्हीं में से जो शारदा पीठ यानी द्वारका के प्रथम शंकराचार्य थे, तो वह आदि गुरु शंकराचार्य के शिष्य थे। तो उन्हीं के बाद उनकी और शंकराचार्य के विषय में जो वार्तालाप हुआ था, जो पहली बार मिले थे, तो उन्हीं का वार्तालाप जो है वो स्तोत्र के रूप में आता है। उसी को हस्त आमलक स्तोत्र कहा जाता है। ये हस्त आमलक के बारे में कहा जाता है कि ये तो कोई योगी थे और नदी के किनारे बैठकर तप कर रहे थे। तभी एक कोई माई अपने छोटे से बच्चे को लेकर के वहाँ कपड़ा धोने के लिए आई। तो उन्होंने देखा कि महाराज इधर ध्यानस्थ बैठे हैं, तो अपने बालक को उनके पास छोड़ करके बोली कि मेरे बालक का ध्यान रखना। कपड़े धोने में निमग्न हो गई। जब इनका ध्यान हल्का सा खुला तो उन्होंने देखा कि बालक तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। तो जैसे ही हल्की सी उन्होंने जानने की जिज्ञासा की तो पता चला कि वो तो बह गया पानी के अंदर। बोले अब इसका बालक लाके कहाँ से दिया जाएगा, तो खुद ही उसके बालक के रूप में वो बन गए अपने योग बल के द्वारा। और जो स्त्री थी उसके पति का नाम था प्रभाकर। वो लोग दक्षिण भारत में श्रीबली गांव में रहा करते थे। तो लेके चली गई। उसको क्या पता कि ये मेरा बालक है कि कोई योगी है। उसके पहले तो थोड़ा बहुत कुछ बोल भी देता था, उसके बाद से उन्होंने बोलना बंद कर दिया, गूंगे ही रहता था। धीरे धीरे बड़े हुए, लेकिन ना कोई वार्तालाप ना कोई चेष्टा, शांत और आनंदित ही रहते थे। यहाँ तक कि उन्होंने अक्षर ज्ञान भी नहीं सीखा। वेद आदि का अध्ययन तो बड़े दूर की बात रही। और कोई बालक अगर उनको पीट के चला भी जाए उनके स्वभाव के कारण, तो मुस्कुरा देते थे, उसके पीछे नहीं भागते थे, क्रोध नहीं करते थे। यह देख करके उनके माता पिता को लगता था कि अरे ये अपना जीवन निर्वाह कैसे करेगा, ये तो अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता। लेकिन उनको देख करके माता पिता के हृदय में अत्यंत प्रेम की अनुभूति हुआ करती थी। इसीलिए तो वो उनकी इतनी फिक्र किया करते थे। तो आसपास के गांव में शंकराचार्य जी आए हुए थे, तब ये 13 वर्ष के हो गए थे। तो उनके पिता ने इनको ले करके शंकराचार्य जी के पास गए हैं और वहाँ जाकर बोलते हैं, स्वामी मेरा ये जो पुत्र है ये बचपन से ही गूंगा है, समस्त व्यवहारों से उदासीन है, हमारी बातचीत समझता नहीं है। अरे बोले तुम्हारी बातचीत समझने योग्य ही कहाँ है जो तुम्हारी बातचीत को समझे। ना इसने वेद पढ़ा है, ना इसे अक्षर ज्ञान ही है। बड़ी मुश्किल से हमने इसका उपनयन संस्कार कराया है। लेकिन यह कभी तो भोजन करता है और कभी भोजन करता ही नहीं है, लेकिन सदैव आनंदी और सुखी रहता है। आप इसे ठीक कर दीजिए, इसकी जो मूढ़ता है वो विदा हो जाए। फिर शंकराचार्य जी ने उस बालक को प्रश्न पूछे और वह बालक बहरा या गूंगा नहीं था, वह तो पूर्ण प्रकाशित ज्ञानी था, जीवन मुक्त था।
उस बालक ने शंकराचार्य जी से जो प्रश्न पूछे हैं उसी का उत्तर एक स्तोत्र के रूप में प्रसिद्ध है। शंकराचार्य जी पूछते हैं, कस्त्वं शिशो कस्य कुतोऽसि गन्ता किं नाम ते त्वं कुत आगतोऽसि एतन्मयोक्तं वद चारुभक्त्वं मत्प्रीतये प्रीतिविवर्धनोऽसि। यानी हे शिष्य, तू कौन है, किसका पुत्र है, तू कहाँ जा रहा है, तेरा नाम क्या है, तू कहाँ से आया है। मेरी प्रीति के लिए हे बालक, तू मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दे, तू हमें बहुत प्रिय लगता है। यानी कि 13 वर्ष का हो गया है, लेकिन शंकराचार्य जी उसे क्या कहते हैं, शिशु। शिशु यानी शिशु, छोटा सा होता है उसको शिशु बोलते हैं। शिशु का क्या अर्थ होता है, जो अपना सिर अपने गुरुजनों की, माता पिता की सेवा में सदैव झुका के रखे। पहला जो शी है उससे सिर, और बाद में शु जो आता है उसको सुसा के लिए आता है। यानी जो सदैव अपने से श्रेष्ठ लोगों की सेवा में तत्पर है वह उनके लिए शिशु के समान ही है, बालक के समान ही है, और उसे उनका पूर्ण प्रेम और पूर्ण आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। तो जब हस्तामलक जी ने इनको देखा होगा तब उन्होंने इनको प्रणाम किया होगा, और उसकी निश्चलता देख करके शंकराचार्य जी के हृदय में प्रेम उभरा है। इसीलिए तो बोलते हैं, प्रीति विवर्धनोऽसि, तुमको देखते ही मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम की अनुभूति हो रही है। त्वं मम प्रीतये, मतलब उनका रूप देख करके, उनकी शांति देख करके और उनकी अलिप्तता देख करके। बड़ी चीज क्या है कि जो संसार से अलिप्त है ना, संसार के व्यवहार में लिप्त नहीं है, उसके चित्त में राग और द्वेष घनीभूत नहीं होता। क्योंकि किसी का संग्रह ही नहीं है। चाहे कोई बालक इनके पास बैठे, इनके साथ खेलना चाहे, इनकी प्रशंसा करे, फिर भी इनको कोई लेना देना नहीं। चाहे कोई धक्का मार दे, गाली दे दे, नहीं थप्पड़ मार दे, बच्चे तो दोनों तरीके के होते ही होते हैं, तो भी इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये बच्चे जो हैं वो खुद ब खुद बोले किसी काम का नहीं है। क्योंकि मनुष्य उसी को परेशान करता है ये जो या तो हाँ बोले या तो ना बोले। जो उदासीन वृत्ति में लोग उससे परेशान खुद ही कंटाल जाते हैं। बोले या तो झगड़ा करे या तो प्रेम करे तो कुछ बात बने। बोले दोनों छोड़ दिया, हाँ तो फिर वो किसी के काम का नहीं, यानी संसार के काम का नहीं, ईश्वर के काम का। इसलिए उनको देखते ही शंकराचार्य जी के हृदय में प्रेम आविर्भूत हो रहा है। और यह प्रश्न पूछते पूछते उन्हें यह आभास हो गया है कि इस प्रश्न का उन्हें ऐसा प्राप्त होगा कि उनका यह जो प्रेम उनको केवल देखने के कारण हृदय में उत्पन्न हो रहा है वह बढ़ने वाला है। इसीलिए बोलते हैं प्रीति विवर्धनोऽसि। नहीं तो कोई तत्वज्ञानी महापुरुष किसी बालक से ऐसी बात नहीं कह सकते कि मेरे प्रेम को बढ़ाने के लिए तुम ऐसे प्रश्नों का उत्तर दो, क्योंकि संसार के प्रति तो उनकी दृष्टि होती ही नहीं है। और वो भी छोटा सा बालक, उसे क्या ज्ञान हो। ऊपर से माता पिता बोल रहे हैं कि ये तो मूढ़ है, इसको कुछ समझ ही नहीं है। खाने वाली कोई वस्तु देते हैं तो उसको उठा के रख देता है जैसे मिट्टी का ढेला हो। यानी धन आदि से भी कोई प्रयोजन नहीं, वस्त्र से भी कोई प्रयोजन नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके लिए जो तृप्ति का साधन है वो बाह्य नहीं है। उनके लिए जो शोभा का साधन है वो बाह्य नहीं है। उनके लिए जो आनंद का स्रोत है वो बाहर नहीं है, सब भीतर ही है। हाँ, तो दूसरे श्लोक में उत्तर देते हुए कहते हैं, हस्तामलक जी कहते हैं, न हम मनुष्यो न च देव यक्षो न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रा न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थो भिक्षुर्न चाहम निजबोध रूपः। जब मैंने पहली बार ये श्लोक सुना था उस दिन मेरे को हृदय को बड़ी शांति मिली। इसको ज्ञान बोलता है।
फिर बहुत दिनों तक ढूंढते रहा, कहीं मिला ही नहीं कि स्तोत्र कहाँ पे है। हालांकि मांग रहती है तो कभी ना कभी तो मिल ही जाता है, क्योंकि जब ये बोला गया तब यही एक श्लोक बोला गया, इसके आगे का श्लोक बोला ही नहीं गया। इस श्लोक में हस्तामलक जी अपना परिचय देते हुए कहते हैं ना कि उन्होंने पूछा था, कस तुम कौन हो, और उन्होंने केवल इतने का ही उत्तर दिया है। आगे जो प्रश्न पूछे हैं ना, उनका उत्तर ही नहीं दिया। आगे क्या पूछा है कि तुम्हारा पिता कौन है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो। 5 प्रश्न है कुल। बोले एक का ही उत्तर दूंगा, बाकी सब का जो प्रश्न बनता है ना, वह प्रश्न ही कट जाएगा। बोलते हैं ना मैं मनुष्य हूँ, दिखाई दे रहा है कि मनुष्य का शरीर है, 2 हाथ है, 2 पाँव है और आकृति मनुष्य के जैसी है, फिर भी क्या बोलते हैं, ना हम मनुष्यो न च देव यक्षो। ऐसा नहीं कि मैं देवता भी नहीं हूँ, यक्ष भी नहीं हूँ, कि तुम आपको ऐसा लगता हो कि किसी देवता ने इस रूप में अवतार लिया है। बोले ना, न ब्राह्मण हूं, न क्षत्रिय हूं, न वैश्य हूं, न शूद्र हूं। क्योंकि उस समय 4 ही तो वर्ण हुआ करते थे। अगर चारों नहीं है तो क्या है, बड़ा प्रश्न ये है। क्योंकि अगर ब्राह्मण नहीं होगा तो क्षत्रिय होगा, क्षत्रिय नहीं होगा तो वैश्य होगा, वैश्य नहीं होगा तो शूद्र तो अवश्य ही होगा। बोले नहीं, ये चारों में नहीं हो। हालांकि इतना ही सुनते तो है ना, शंकराचार्य जी के हृदय में जो बोला था कि प्रीति, मेरे प्रीति के वर्धन के लिए आप इसका उत्तर दो ना, तो प्रीति अपने चरमोत्कर्ष को छूने लग गई हो किनारा। उनके नेत्रों में जिसकी तलाश थी, क्योंकि ढूंढ ही तो रहे थे, बोले वो मिल गया। जैसे कोई चिंतामणि ढूंढ रहा हो ना, और बड़े प्रयास से फिर उसको चिंतामणि मिल जाए और उसका एक लक्षण दिखाई देने लग जाए ना, तो हृदय में जो प्रसन्नता होती है। ना ब्रह्मचारी न ग्रही वनस्थो, ना ब्रह्मचारी हूं, न गृहस्थी हूं, न वानप्रस्थी हूं, भिक्षु यानी सन्यासी भी नहीं। यानी कि जो 4 आश्रम कहे जाते हैं उनका भी अभिमानी मैं नहीं। मैं हूं क्या, बोले निज बोध रूपा, मेरा जो स्वरूप है वह केवल ज्ञान मात्र है। हमें भी ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए। यह जो स्तोत्र है बहुत कीमती स्तोत्र है। कभी भावना करिए कि आपके गुरु जी ने आके पूछा है कि कस त्वम शिशो कस्य गतो शिवा, कहाँ से आया हो, तो आपको क्या उत्तर देना चाहिए, यही उत्तर देना चाहिए। देखिए, ब्रह्माकार वृत्ति आपके हृदय में स्थान न बना ले तो, आपको गुरु प्रसाद प्राप्त ना हो जाए तो, गुरु कृपा प्राप्त ना हो जाए तो, बोला तो जाता है हा? गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम, लेकिन ये नहीं बताया जाता प्राप्त कैसे होते। हस्तामलक ने पाई है कि नहीं पाई है? हा? ये उत्तर देने में 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। 5 मिनट में गुरु जी की पूरी प्रसन्नता, पूरा प्रसाद पा लिया है। नाम भी गुरु जी ने रखा है, इनका पहले का नाम पता ही नहीं है, तो पाया कैसे जाता? ऐसे ही पाया जाता है कि गुरु जी ने जो बड़ी मेहनत से कमाई हुई विद्या है उसको आप अपने हृदय में स्थान दे दो, उसमें मिट जाओ, वही हो जाओ। फिर गुरु जी देखते हैं ना कि मैंने जो बीज डाला था ना वो वृक्ष बन गया। हाँ, तो ये मेरा ही है, मेरा ही स्वरूप है। इसमें यह बता रहे हैं कि जितनी भी व्यक्त आकृतियां हैं, चाहे मनुष्य की हों, देवता की हों, यक्ष की हों, किन्नर की हों, नाग की हों, ये 14 प्रकार के प्राणी इस पूरे जगत में गिने जाते हैं, उनमें से कोई भी आकृति मैं नहीं हूं। और पृथ्वी पर ही अगर आप देखना चाहते हैं तो 4 प्रकार के वर्ण के लोग रहते हैं, उन चारों वर्णों में से मैं कोई नहीं हूं। और 4 प्रकार के आश्रम, उस समय बोल दो तो 4 प्रकार के आश्रमवासी गिने जाते हैं, है ना। सभी आश्रमवासी हुआ करते थे उस समय। तो कोई
ब्रह्मचर्य आश्रम में है, कोई गृहस्थ आश्रम में, सब जगह आश्रम लिखा हुआ है। आश्रम में जो लास्ट में माँ है ना, वो परम आनंद ब्रह्म का सूचक, और पहले जो आ और श्रा है वो बताता है कि आप उसके ही आश्रित हो, यानी ऐसा स्थान जहां परम ब्रह्म में आपको आश्रय दिलाना की व्यवस्था हो, उसी को आश्रम बोलता है। या ईश्वर की शरणागति जहां घटित होती हो, उसे भी आश्रम बोलता है। इसके लिए भगवान विष्णु जी का भी नाम आश्रम कहा जाता। तो यही बता रहे हैं कि ना मैं मनुष्य हूं, न देवता हूं, न यक्ष हूं, न ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी नहीं हूं, और न ब्रह्मचारी हूं। हालांकि ब्रह्म को धारण करने वाले तो हैं, लेकिन उन्हें पता है कि ये ब्रह्मचर्य को धारण करने वाला जो होता है वो मैं नहीं हूं, क्योंकि शरीर ब्रह्मचारी होता है और मन जो है ब्रह्मचर्य के अनुसार नियमों को अपने भीतर संग्रहित रखता है, इंद्रियों आदि से, देह आदि से उसका पालन कराता है, स्वयं भी पालन करता है कि वैसा चिंतन नहीं होना चाहिए। मनसा वाचा करुणा सर्वत्र मैथुन त्यागो, उसी को तो ब्रह्मचारी बोलता है। और बुद्धि ने ऐसा निश्चय किया हुआ कि ब्रह्मचारी हो, लेकिन उन्होंने क्या निश्चय किया? बोला ये बुद्धि का निश्चय, मैं क्या हूं? ज्ञान मात्र ही स्वरूप हूं। बोले यह जो निज बोध रूपा है, इसी की व्याख्या के लिए आगे के जो श्लोक है वो सारे श्लोक। तीसरा श्लोक है, निमित्तम मनश्चक्षुरादि प्रवृत्तो निरस्ताखिलोपाधिराकाश कल्पः रविर्लोकचेष्टा निमित्तं यथा यः स नित्योपलब्धि स्वरूपो हमात्मा। इसमें कहते हैं कि जैसे रविर्लोक चेष्टा निमित्तम यथा यह, जैसे सूर्य के उदय होने पर समस्त संसार में जो चेष्टाएं हैं, यानी लेना देना, प्रवृत्ति, व्यवहार आदि है, वो अपने आप होने लगता है। ठीक वैसे ही मेरी उपस्थिति मात्र से, यानी मैं कुछ करता नहीं, सिर्फ होने मात्र से, निमित्तम मनस चक्षुर आदि प्रवृत्तो, ये जो मन है, चक्षु है, ये सब प्रवृत्त होने लगता है, अपना अपना कार्य करने लगता है। देखो, ज्ञान प्राप्ति के आपके पास 9 करण है, 4 अंतःकरण, 5 बहिकरण। इन्हीं जो 5 बहिकरण है, इन्हीं को 5 ज्ञानेंद्रिय बोला जाता है। और जो 4 अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तो इन्हीं को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है? मनस चक्षु आदि। मन 4 अंतःकरण को प्रतिनिधित्व कर रहा है, और आंख जो है 5 बहिकरणों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो इनमें चेष्टा किस कारण से है? मेरे होने के कारण है। निरस्ता अखिलोपाधि आकाश कल्पः, यानी कि जब इनमें चेष्टाएं होती हैं तो इनकी चेष्टाओं के कारण कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। उसी ज्ञान के कारण बुद्धि कुछ उपाधि को स्वीकार करती है। अब समझते हैं कि उपाधि किसे बोलते हैं? कि जैसे स्फटिक मणि तो देखा ही हुआ है, स्फटिक मणि के पास में फूल रख दो, अगर फूल लाल कलर का है तो स्फटिक मणि के जितने फलक काटे गए ना, उन सब फलकों में एक एक लाल पुष्प दिखाई देता रहे। अगर स्फटिक मणि स्वयं का स्वरूप भूल जाए और उसी फूल को अपना स्वरूप मानने लग जाए कि यही फूल मैं हूं, तो इसी को उपाधि कहा जाता है। अब ध्यान से विचार करके देखिए कि ना लाल रंग उस स्फटिक मणि के अंदर है, ना फूल की आकृति उस स्फटिक मणि के अंदर है, वो समीप में है। समीप में किसी वस्तु के होने के गुण और धर्मों का आरोप जब दूसरी वस्तु पे होने लगे तो वो उस वस्तु की उपाधि कहलाता है। ऐसे ही आपके समीप में क्या है? मनस चक्षु आदि। तो इनसे जो ज्ञान या आभास ज्ञान प्राप्त होता है, उसका प्रतिबिंब किस पे पड़ रहा है? स्वरूप पर। तो हमने अपने स्वरूप का विचार नहीं किया, और इनका जो प्रतिबिंब उस पर पड़ रहा है, आभास पड़ रहा है, उसी को हम मैं के रूप में मानने लग जाते हैं कि यह देह में हो, यह मन में हो, यह बुद्धि में हो।
इसीलिए बोल रहे हैं कि मैं वह तत्व हूं जिसमें निरस्ता अखिलोपाधि आकाश कल्पा, जिसमें ये चारों अंतःकरण की जितनी भी उपाधियां हैं वो निरस्त हो चुकी हैं, यानी नष्ट हो चुकी हैं। उनमें उपाधिगत कोई भी ज्ञान नहीं है। आकाश कल्पा, समस्त कल्पनाओं से परे वह आकाश स्वरूप जो तत्व है वो मैं ही हूं। स नित्य उपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा, वही नित्य उपलब्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा मैं हूं। नित्य यानी शाश्वत सदा, और उपलब्ध यानी जो सदैव प्राप्त है, जिसकी प्राप्ति के लिए आपको कुछ यत्न नहीं करना है, अनायास सिद्ध और सदैव सिद्ध ही रहेगा। तुम कितने पाप कर डालो, चाहे कितने पुण्य कर डालो, चाहे जीवित रहो चाहे मर जाओ, चाहे धनी हो जाओ चाहे निर्धन हो जाओ, चाहे पूरी दुनिया आपका अपयस करने लग जाए, अब चाहे दुनिया आपको पूरी पूजने लग जाए, ठीक है, जो उपलब्ध है वो कभी आपको अनुपलब्ध नहीं होगा। वो सदैव आपका साथ देगा, नारायण आपका साथ कभी छोड़ता नहीं। इसलिए क्या बोलता है, स नित्य उपलब्ध स्वरूपो हम आत्मा, वह नित्य उपलब्ध है, ज्ञान स्वरूप है, वही मेरा मैं है। अपना परिचय देते हैं कि मैं कौन हूं। वही मेरा मैं है, वही सूर्य के समान है, जिसकी केवल उपस्थिति मात्र से मन चक्षु आदि अपने कार्य में प्रवृत्त होने लगते हैं, लेकिन उनके कार्यों के प्रवृत्त होने के उपरांत भी जिस उपाधि का मुझमें उदय हो जाना चाहिए था, जैसे सब में हो जाता है, बोले लेकिन वह उपाधि मुझमें निरस्त है, क्योंकि मैं अपने असंग आकाश मात्र स्वरूप को पहचानता हूं। चौथा श्लोक है, यम अग्नि उष्णवत नित्य बोध स्वरूपम मनश्चक्षुरादिन्य बोधात्मकानि प्रवर्तन्त आश्रित्य निष्कम्पमेकं स नित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा। जैसे अग्नि में उष्णता होती है, ऐसे ही मुझ में नित्य ज्ञान स्वरूपता है, और मेरी इसी ज्ञान स्वरूपता के कारण ही मन चक्षु आदि में भी ज्ञान के लक्षण दिखाई देते हैं, ये भी ज्ञान को ग्रहण करते हैं। और इसकी उपमा कैसे दी गई है, अग्नि के द्वारा। जैसे अग्नि में उष्णता होती है, प्रवर्तन्ते आश्रित निष्कम्पमेकं, और ये जो मन चक्षु आदि है जिनमें भी ज्ञान प्रवृत्त होता हुआ दिखाई देता है, वो वास्तव में मेरे ही आश्रित है। क्या इनके ज्ञान की में प्रवृत्त होने के कारण मुझ में कुछ परिवर्तन आता है? बोलते नहीं। निष्कम्पमेकं, मुझ में कोई कंपन उत्पन्न नहीं होता, चाहे शरीर में प्रलय ही क्यों ना आ जाए, यानी शरीर को चूरा चूरा कर दो तो भी स्वरूप में रंच मात्र भी कंपन नहीं है, और मन अत्यंत पीड़ा के साथ चिल्ला रहा है, क्रंदन कर रहा है, फिर भी स्वरूप में रंच मात्र भी कंपन नहीं है। इसके लिए क्या बोल रहे हैं, निष्कंपमेकं। तो ऐसा जो निष्कंप यानी अचल तत्व है, अच्युत तत्व है, वही नित्य उपलब्ध है, वही ज्ञान स्वरूप है, और वही मैं हूं। वह उस अग्नि के समान है जिसके रूप में, जिसके ताप के रूप में ये मन चक्षु आदि उसका ही रूप जगत में ज्ञान को प्राप्त करता है, या जगत के ज्ञान को ग्रहण करता है। जैसे अग्नि और उष्णता को अलग नहीं किया जा सकता, ऐसे ही मेरा ही एक ज्ञान मात्र स्वरूप है, और उसी में एक मूल ज्ञान है और दूसरा आभास ज्ञान है। मेरा ही आभास ज्ञान मन चक्षु आदि के रूप में जगत के ज्ञान रूप से अनुभव में आता है। 5वां श्लोक है,
मुखाभास को दर्पणो दृश्यमानो मुखत्वात् पृथक्त्वेन नैवास्तवस्तु चिदाभास कोऽधीषु जीवोऽपि तद्वत् स नित्योपलब्धि स्वरूपो महात्मा। कहते हैं कि जैसे दर्पण में मुख देखिए तो वो दिखाई देता है, लेकिन वह जो मुख उसमें दिखाई देता है वह प्रतिबिंब होता है, लेकिन जो बिंब रूप से मुख है वो सदैव एक ही होता है और प्रतिबिंब से अलग होता है। यानी प्रतिबिंब में कुछ भी परिवर्तन कर दिया जाए तो उससे बिंब में परिवर्तन नहीं होता। जैसे समतल दर्पण में आप देखो तो चेहरा आपका वैसे का वैसा दिखाई देगा, लेकिन दर्पण बदल दो, उत्तल दर्पण ले लो, अवतल ले लो, तो क्या होगा? चेहरा आपका बिगड़ जाएगा, मोटा मोटा लंबा लंबा दिख सकता है। मनुष्य का चेहरा है और राक्षस जैसा भी दिख सकता है, तो उससे बिंब में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी के लिए बोल रहे हैं मुखत्वात् पृथक्त्वेन नैवास्त वस्तु, यानी कि जो बिंब है उससे अलग दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, चाहे प्रतिबिंब में कितना ही परिवर्तन क्यों न दिखाई दे। ठीक वैसे ही ये जो बुद्धि रूपी दर्पण है ना, उसमें जो आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है उसी को चित आभास बोलता है। चित बिंब है और उसी का आभास दर्पण में दिखाई दे रहा है। जैसे चिदाभास शब्द आता है तो चिदाभास समझ रहा हो, उसके लिए दर्पण होना जरूरी है। उसी दर्पण का नाम क्या है? बोले धीशु, यानी बुद्धि। इसी को आप चाहे चिदाभास बोल दो, चाहे आप जीव बोल दो। तो यानी कि अब जीव में चाहे जितने भी परिवर्तन हो, आभास में चाहे जितने भी परिवर्तन दिखाई दे, लेकिन जो बिंब रूप चिद है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी चिदाभास चाहे जितना विकारी दिखाई दे, परिणामी दिखाई दे, जन्मने मरने वाला दिखाई दे, सुखी दुखी दिखाई दे, छोटा बड़ा दिखाई दे, या जितने भी भेद आप संभव कर सकते हो सब डाल दो, लेकिन जो बिंब है उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो एक सा रहता है और वही बिंब मैं हूँ, वह नित्य उपलब्ध है, ज्ञान स्वरूप है और वही मेरा आत्मा है। ऐसा हस्तामलक जी शंकराचार्य जी के चरणों में अपने स्वरूप का जो परिचय है वो व्यक्त कर रहे हैं। यथा दर्पणाभाव आभास हनो मुखम विद्यते कल्पनाहीनमेकम् तथाधि वियोग निराभास को यः स नित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा। यानी कि जिस प्रकार अगर दर्पण का अभाव कर दिया जाए तो प्रतिबिंब का अभाव हो जाता है, लेकिन बिंब का अभाव नहीं होता। वैसे ही अगर बुद्धि को हटा दिया जाए तो आभास का अभाव हो जाता है, निराभासता आ जाती है। लेकिन जिसका अभाव नहीं होता वही नित्य उपलब्ध है, वही ज्ञान स्वरूप है, वही आत्मा में हो। आत्मा मतलब समझते हो? आत्म, है ना, जिसमें तम यानी अंधकार नहीं है, सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश, वही मेरा मैं। तो यह बता रहे हैं, पहले ऊपर के श्लोक में उन्होंने बताया, पहले प्रतिबिंब को देखा, प्रतिबिंब को जीवित रखा, यह समझाया कि भाई प्रतिबिंब है तो बिंब भी होगा, तो बिंब में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। फिर बोले कि प्रतिबिंब में कोई परिवर्तन होता है तो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। फिर बोलते हैं परिवर्तन क्या करना, उसको हटा ही दो, दर्पण ही हटा दो, तो प्रतिबिंब ही नहीं रहेगा। जब प्रतिबिंब नहीं रहेगा तो क्या मेरा अभाव हो जाएगा? बोले नहीं। यथाधि वियोग निराभास को, यह धि के वियोग में यानी बुद्धि के न रहने पर जो निराभास रूप से अनुभव में आता है, निसंकल्प रूप से अनुभव में आता है, अद्वैत रूप से अनुभव में आता है, वही ज्ञान स्वरूप नित्य उपलब्ध आत्मा मैं हूं। इससे भिन्न आप मेरा स्वरूप मत समझो, मुझे मनुष्य मत समझो,
मुझे देवता यक्ष गंधर्व मत समझो, ब्राह्मण क्षत्रिय मत समझो। आपके समाज के बनाए हुए घेरे में मैं आने वाला नहीं। इस सारे घेरे मेरे लिए खिलवाड़ मात्र है नारायण। जैसा गुरु होता है वैसा ही तो शिष्य होता है। हे शंकराचार्य जी, अगर आपकी दृष्टि में ये है तो फिर आप बोलिए, मैं स्वीकार कर लेता हूँ। लेकिन अगर आपकी दृष्टि में नहीं है तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। सोचने की बात है कि शंकराचार्य जी ने जैसे हस्तामलक को पहचाना है, वैसे हस्तामलक ने भी शंकराचार्य को पहचाना है। क्योंकि इससे भी पहले बहुत लोगों ने उनसे पूछा होगा कि भाई तुम्हारे पिता कौन है, हाँ? तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, यहाँ क्यों बैठे हो? कभी बोले नहीं। क्यों? अरे भाई, जैसे हमको संस्कृत आती हो और केवल संस्कृत में हमको बोलना हो, ठीक है, और जिसको संस्कृत ना आती हो हम उसको थोड़ी बोलेंगे क्योंकि उसको समझ ही नहीं आएगा। अपना हृदय तो अपने प्रियतम के सामने ही खोला जाता है नारायण। और हीरा तो जौहरी को ही दिखाया जाता है, सब्जी बेचने वाले को थोड़ी दिखाया जाता है। 7वां श्लोक है, मनश्चक्षुरादि वियुक्तः स्वयं यो मनश्चक्षुरादि मनश्चक्षुरादि अगम्य स्वरूपः स नित्योपलब्धि स्वरूपो हमात्मा। देखो, मन और चक्षु आदि की बात कही थी उन्होंने पहले कि ये सब मुझसे प्रवृत्ति को प्राप्त होते हैं, मैं सूर्य के समान हूँ और मेरी किरणें इन पे पड़ती हैं और इनमें जीवन आ जाता है। तो बोले कहीं ऐसी कुछ सत्य, इसमें सत्य बुद्धि ना हो जाए, तो बोले और अच्छे से इसको समझना चाहिए, समझाना चाहिए, अपने गुरुजनों के चरणों में व्यक्त करना चाहिए। तो बोलते हैं मनश्चक्षुरादि वियुक्ता स्वयं यो, मैं स्वयं जो मेरा स्वरूप है ना, मन चक्षु आदि से वियुक्त, अलग है, असंग है, तनिक मात्र भी इनका मुझ पर संग नहीं। वियुक्त का मतलब यही होता। मनश्चक्षुरादि मनश्चक्षु आदि ही, मैं मन चक्षु आदि का भी मन चक्षु आदि हूं, यानी नेत्र का भी नेत्र मैं हूं, श्रोत्र का भी श्रोत्र मैं हूं, स्पर्श का भी स्पर्श मैं हूं, स्वाद का भी स्वाद मैं हूं, मन का भी मन मैं हूं। सोचने में आता है, यानी इन सब को प्रकाशित करता हूं, इन सब को मैं जानता हूं, ये सब मिलकर मुझे नहीं जानता। मनश्चक्षुरादि अगम्य स्वरूपा, मन चक्षु आदि से मेरा जो स्वरूप है वो अगम्य है, यानी मेरे स्वरूप में ना मन की पहुंच है, ना बुद्धि की पहुंच है, नेत्र आदि इंद्रियों की पहुंच तो हो ही कहाँ सकती है। इनके लिए मैं अगम्य हूँ, इनके भीतर ये सब प्रवेश नहीं कर सकते। इसके लिए जो ब्रह्म के बारे में प्रमाण दिया जाता है वो श्रुतियों को दिया जाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बुद्धि तुमके भीतर प्रवेश ही नहीं कर सकती, तो तुम उनको जानोगे कैसे? इसीलिए तो श्रुति वाक्य प्रमाण है। अगर बुद्धि उनमें प्रवेश कर सकती तो कोई भी बोल सकता था। श्रुति के जो महावाक्य हैं वो ब्रह्म के विषय में अद्वितीय प्रमाण कहे जाते हैं। जैसे नेत्र दृश्य के विषय में अद्वितीय प्रमाण है, नेत्र के सिवाय दृश्य है ऐसा कोई प्रमाणित नहीं कर सकता। शब्द के विषय में ना श्रोत्र ही प्रमाण है, कान ही सुनेगा वही बता सकता है, जीभ सुनेगी नहीं, आंख सुनेगी नहीं, त्वचा सुनेगी नहीं। इसलिए बोलते हैं कि जो मन चक्षु आदियों से अलग है, मन चक्षु आदि का भी प्रकाशक है, और मन चक्षु आदि जिसमें रंच मात्र भी प्रवेश नहीं पा सकता है। जो इनको जानता है, मन चक्षु आदि जिसको जानते नहीं, लेकिन उसके शरणागत हो सकते हैं, उसमें मिट सकते हैं, तत्रूप हो सकते हैं, वही नित्य उपलब्ध है, वही ज्ञान स्वरूप है, वही आत्मा में। कितना उत्तम ज्ञान है, हृदय को पवित्र कर देने वाला ज्ञान। इसीलिए तो बोलते हैं पवित्राणाम पवित्रम यो, नहीं ज्ञानी सदृशं पवित्रम ही विद्यते। 8वां श्लोक है, य एको विभाति स्वतः शुद्ध चेता
प्रकाश स्वरूपोऽपि नानेवधीषु शरावोदकस्थो यथा भानुरेकः स नित्योपलब्धि स्वरूपोऽहमात्मा। हस्तमलक जी कहते हैं कि मैं एक सर्वव्याप्त शुद्ध चेतना मात्र हूं, एको विभाति स्वतः शुद्ध चेतना। यानी ये जो सारा दृश्य आपको दिखाई दे रहा है ना, ये मुझ में है ही नहीं, लेकिन मैं सब में व्याप्त हूं। शुद्ध का मतलब यही होता है। जब आप बोलते हो ना कि मेरा स्वरूप निर्मल है, इसका मतलब समझ रहे हो कि इसमें कुछ वृत्ति आदि है ही नहीं। अगर है तो सिर्फ कल्पना मात्र, छू नहीं रहे, गंदा नहीं कर रहे। जैसे कुछ व्हाइट कपड़ा हो, उस पर तुम भले नाली का प्रोजेक्टर लगा दो, उसमें रंच मात्र दाग नहीं लगता, निर्मल का निर्मल ही रहता। ऐसे ही एको विभाति स्वतः शुद्ध चेता। फिर उदाहरण देते हैं कि जब आपका ऐसा स्वरूप है तो इस जगत में व्यवहार आदि कैसे होता है। तो बोलते हैं सरावोदकस्थो, यानी कि जैसे मटके के अंदर पानी भरा हो, बहुत सारे मटकों के अंदर, यथा भानुरेखा, उसमें सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा हो। तो सूर्य तो एक का एक है, लेकिन जितने घट में जल रखा हुआ है उन सब में उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है। ठीक वैसे ही प्रकाश स्वरूपो अपि नानेवधीषु, ऐसे ही जितने भी अंतःकरण रूपी घटे हैं उसमें बुद्धि रूपी जल भरा हुआ है, और उस बुद्धि में जो स्वरूप का प्रतिबिंबन हो रहा है वो मेरा ही है। और वो कैसा है? बोले एको एक है, विभाति सब जगह व्याप्त है। जैसे प्रतिबिंब सब जगह व्याप्त है, वैसे वो सब जगह व्याप्त है। स्वतः शुद्ध चेता, और स्वतः यानी स्वतंत्र है, उसमें कोई हस्तक्षेप करने वाला नहीं है। शुद्ध चेतना शुद्ध चेतना है, और वही जो शुद्ध चेतना है वही नित्य, वही ज्ञान स्वरूप है, और वही मैं हूं। अपने हृदय से एक एक पुष्प निकाल रहे हैं और अपने गुरु के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। और जितनी बार ये श्लोक बोल रहे हैं उतनी बार शंकराचार्य जी का हृदय छलक रहा है, और अपने मानस कर कमलों से उतनी बार उनके शीश पर अपना हाथ घुमा रहा है। हस्तामलक है ना, तो हस्त तो आया ही है, जब तक सिर पे हाथ ना हो गए तो समझ में कहाँ आवे। 9वां श्लोक है, यथानेक चक्षुः प्रकाशो रविर्न क्रमेण प्रकाशीकरोति प्रकाश्यम् अनेकाधियो यस्तथैकः प्रबोधः स नित्योपलब्धि स्वरूपोऽहमात्मा। जैसे सूर्य देवता अनेक नेत्रों को क्रम से प्रकाशित नहीं करते, सबको एक साथ ही प्रकाशित कर देते हैं, वैसे ही अनेक बुद्धियों को एक ही साथ सत्ता स्फूर्ति देने वाला नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा मैं हूं। जैसे सूर्य का प्रकाश निकलता है तो पूरी पृथ्वी पे एक साथ फैल जाता है, ये सूर्य की रश्मियों में गुण है। ऐसे ही जो हमारा स्वरूप है वो कैसे, बोले स्वयं प्रकाश, वो क्रम से प्रकाशित नहीं करता। वर्णन करना होता है तो हम लोग क्रम से करते हैं, लेकिन जैसे सपना आता है तो ना कोई ना आगे ना कोई पीछे, ना कोई पिता ना कोई पुत्र। बोले ऐसे वैसे बोलते हो, पिता पुत्र दिखाई देते हैं, लेकिन पिता और पुत्र दोनों एक साथ ही तो दिखाई देते हैं। ये पिक्चर के पिता और पुत्र हैं, ठीक है, उसमें भी पिता पिता नहीं है, पुत्र पुत्र नहीं है, दोनों को मेकअप करके बिठा दिया गया। अगर तटस्थ होकर विचार करोगे तो आपको यही लगेगा। इसीलिए तो बोलते हैं कि हमारी बुद्धि जब तक कार्य कारण भाव से ग्रस्त है तब तक हमको लगता है कि ये जगत है वो प्रवाह के रूप में बहते आ रहा है, पहले से बह रहा है, अभी भी है और आगे बहता रहेगा। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। जब आपकी दृष्टि है तो जगत है, जब आपकी दृष्टि नहीं है तो जगत नहीं। ये आपका अनुभव तो है, लेकिन
बचपन से इस जगत के प्रवाह में बहने की जो हमारी आदत है, वो अगर निवृत्त नहीं हुई तो ये हमारे मन के अंदर ऐसे ही वर्तमान रहती है और अगले जन्मों का कारण होती है। जब तक आप इस प्रवाह से परे खड़े नहीं होंगे, जो नित्य उपलब्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा है उसमें खड़े नहीं होंगे, तब तक आपको ये जो वचन है उनका अनुभव नहीं होगा। और ध्यान से देखो कि इस शरीर को और इस संसार को आप दोनों को एक साथ ही प्रकाशित करते। जब आप आपकी आंख खुलती है तो ऐसा थोड़ी होता है पहले मुझे मेरा शरीर दिखाई देगा, बाद में दूसरे का शरीर दिखाई देगा। तुरंत ही भान हो जाता है ना कि मैं भी हूं, ये भी है, ये भी है, ये भी है। यानी जैसे आप संसार को प्रकाशित करते हो, ठीक हो वैसे ही अपने शरीर को भी प्रकाशित करते हो। इसका मतलब संसार में और शरीर में दोनों की एकता है। यानी शरीर संसार का हिस्सा है और दोनों ही दृश्य है, तो दोनों ही मेरा स्वरूप नहीं हो सकते। तो ये जो श्लोक है वो उनको क्या बता रहा है कि मुझ में समय नहीं है, क्योंकि जब क्रम होता है तो समय होता है। यह आपको अकाल तत्व में स्थित करना चाहता है। काल के अतिक्रमण के लिए यह श्लोक बताया गया है। जैसे अभी मैं बताता हूँ, अभी जहां बैठे थे वहां से योगों से सुनने के लिए यहाँ आए ना, तो आप चल चल के आए कि कदम, ठीक है, आप चिंतन करते मैं यहाँ हूं, यहाँ आ जाते तो समय का भान होता क्या? समय का भान ही नहीं है। बोले कोई समय नहीं लगा हमको, ठीक है। ऐसे ही जब अकाल से काल में आते हैं तो कोई क्रम नहीं है। ये समझो कि तुम अकाल में थे जहां समय नहीं था, वहां से जब तुम काल में आओगे तो कोई क्रम नहीं बनेगा। काल से काल में जाओगे तो क्रम बनेगा, अकाल से काल में आओगे तो क्रम नहीं बनेगा। बड़ी सूक्ष्म बात है। हाँ। 10वां श्लोक है, विवस्वत् प्रभातं यथा रूपमक्षं प्रगृह्णाति नाभातमेवं विवस्वान् यथा भात आभासयत् यक्षमेकः स नित्योपलब्धि स्वरूपोऽहमात्मा। यहाँ पे सूर्य से उपमा दी गई है। बोलते हैं कि जब सूर्य निकलता है, उसका प्रकाश होता है, तो वस्तुएं प्रकाशित होती हैं। अगर सूर्य का प्रकाश ना हो तो वस्तुएं प्रकाशित नहीं होती हैं। यानी सारी वस्तुएं अपने प्रकाशन के लिए सूर्य के अधीन है, या ये कहें कि सूर्य रूप ही है। अरे भाई, जिस वस्तु का अस्तित्व तो जिसके बगैर ना हो वो उसी का ही रूप कहा जाता है। एक तरह से आपके नेत्रों में सूर्य ही बैठा हुआ है और वही देख रहा है। इसीलिए तो बोला जाता है सूर्य का जो देवता है, नेत्र के जो देवता है वो सूर्य कहा जाता है। ठीक वैसे ही अगर ज्ञान मात्र तत्व ना हो या स्वयं प्रकाश अपना आत्मा ना हो तो यह जगत आदि कोई प्रकाश नहीं हो सकता। या यूं कहें कि जब उस स्वयं प्रकाश की दृष्टि चैत्य उन्मुख होती है तब दृश्य होता है, और जब चैत्य उन्मुख नहीं होती है तब दृश्य नहीं होता है। इसका अर्थ यह होता है कि यह पूरा जो जगत है वह उसकी दृष्टि रूप ही है, उससे अलग नहीं है। तो यह सारा जगत जिस पर आश्रित है अपने प्रकाशन के लिए, अपने होनेपन के लिए, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, तुम हो तो है, तुम नहीं हो तो न चिंता है, न दुख है, न सुख है, न शत्रु है, न मित्र, कोई नहीं, न कोई देवता ही है। अरे बोले इसीलिए तो है ना, भक्तों की भी तो जरूरत है, तभी तो भगवान का अस्तित्व है, नहीं तो कहाँ से प्रकाशित होगा नारायण। तो ऐसा जो स्वरूप है जिसके प्रकाश में सब प्रकाशता है, और जो अपना प्रकाश समेट ले तो सबका अभाव हो जाता है, वही नित्य उपलब्ध है, वही ज्ञान स्वरूप है। और हे शंकराचार्य जी, वही आत्मा में हूँ। एक पुष्प और उठाए और गुरु के चरणों में चढ़ा दे। 11वां श्लोक है,
यथा सूर्य एकोऽप्सव नेकश्चलासु स्थिरा स्वप्न अन्यत् विभाव्य स्वरूपः चलासु प्रभिन्नः सुधीष्वेक एव स नित्योपलब्धि स्वरूपोऽहमात्मा। जैसे सूर्य चाहे स्थिर जल हो चाहे चलायमान जल हो, जो चलायमान जल होता है उसमें चंचल सा प्रकाशित होता है और जो स्थिर जल होता है उसमें स्थिर सा उसका प्रतिबिंब बनता है। यानी सूर्य तो एक है लेकिन दोनों के प्रतिबिंबों में अंतर है। ठीक ऐसे ही यह जो स्वयं प्रकाश तत्व है वह चलासु प्रभिन्ना सुधिष्वेक एव, यानी कि जो चलते फिरते प्राणी हैं उनकी बुद्धि में और जो स्थिर प्राणी हैं उनके बुद्धि में वह एक जैसा प्रकाशता है, लेकिन चलने वाले में उसका अलग स्वरूप हो जाता है और स्थिर वाले में उसका अलग स्वरूप हो जाता है। तो इस जगत में बुद्धियों के प्रकार के कारण उस चिद का जो आभास है वो अलग अलग अनुभव में आता है, लेकिन इनके अलग अलग अनुभव में आने पर भी जो अलग अलग नहीं होता वही आत्मा नित्य उपलब्ध है, ज्ञान स्वरूप है। और हे शंकराचार्य जी वही मैं हूँ। यानी अंतःकरण से अपनी असंगता का बोधन यहाँ पर हस्तामलक जी शंकराचार्य जी के सामने कर रहे हैं कि उन्होंने यहाँ बता भी दिया है कि इस विभिन्नता का कारण क्या है। बोले विभिन्नता का कारण बुद्धि की विभिन्नता है, उसमें स्वरूप का कोई लेना देना नहीं है, स्वरूप तो ज्यों का त्यों ही है। और दृष्टांत दे दिया सूर्य का, सूर्य तो ज्यों का त्यों सबका अनुभव है, लेकिन वही अगर पानी चंचल है तो पृथ्वी में चंचल लगता है और पानी स्थिर है तो पृथ्वी में स्थिर लगता है। 12वां श्लोक है, घनच्छन्न दृष्टि घनच्छन्न मर्क यथा निष्प्रभं मन्यते चाति मूढ़ः तथा बद्धवत् भाति यो मूढ़ दृष्टे स नित्योपलब्धि स्वरूपोऽहमात्मा। जैसे बादल होए तो किसी व्यक्ति के नेत्र को वो ढक दे। पहले तो उसने सूर्य को देखा, फिर जब मेघ ने उसकी दृष्टि को ढक दिया तो उसने विचार किया कि ऐसा लगता है कि ये मेघ बड़ा है और वो सूरज छोटा है, और वो सूरज के चारों तरफ जा करके सूरज को खा लिया है। यानी अब सूरज का अस्तित्व तो खत्म हो गया, अब ये बादल ही बादल है। जैसे नहीं चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण लगता है, बोले राहु जो है वो खा गया सूर्य को, ठीक वैसी ही उसकी बुद्धि है। तो हस्तामलक जी बोलते हैं कि ऐसी जो उसकी बुद्धि है, जो बादल ने तो उसकी दृष्टि को ढका है लेकिन वो समझता है कि उसने सूरज को ढक दिया है, सूरज को निगल लिया है और सूरज को तेजहीन कर दिया है और सूरज को अपने बंधन में डाल दिया है। ऐसी जिस व्यक्ति की दृष्टि है, चाति मूढ़ा, वो अति मूढ़ है, अति मूर्ख है, उसे समझ नहीं है क्योंकि उसने विचार करके नहीं देखा। जहां बादल है वहीं खड़ा है, वहीं से देख रहा है। अरे भाई तू ऐसी जगह चला जा जहां बादल ना हो, तब तुझे सच्चाई पता चलेगी। या तो तुम बादल के ऊपर खड़ा हो जाओ, फिर सच्चाई पता चलेगी। बोले ठीक वैसा ही जो मूढ़ दृष्टि लोग होते हैं, वो जो स्वयं प्रकाश तत्व है, जिस पर कोई आवरण नहीं कर सकता, लेकिन बुद्धि के विचार उसी की बुद्धि का ही आवरण करते हैं, तो वह समझता है कि वह जो आत्मा है वह बंधनवान है, जबकि बंधनवान उसकी दृष्टि है, सीमित उसकी दृष्टि है, उसके कारण आत्मा सीमित लग रहा है। दुखी उसकी दृष्टि, इसके लिए आत्मा दुखी लग रहा है। पराजित उसकी दृष्टि है और सोचता है कि पराजित आत्मा हो गया है, उसके लिए बोलते हैं मूढ़ दृष्टि। ऐसा जो मूर्ख है उसकी दृष्टि में ही ऐसा भाषित होता है, लेकिन जो अपना वास्तविक स्वरूप है, जो सूर्य की तरह है, जिसको बुद्धि का कोई विचार रूप बादल या मन की कोई भावना रूप बादल कभी ढक नहीं सकती है, वही नित्य उपलब्ध है, वही ज्ञान स्वरूप है। और हे शंकराचार्य जी वही मेरा स्वरूप है। अपने अनुभव का एक पुष्प उठाया है और गुरु जी के चरणों में चढ़ा दिया है।
और यह उनके पिताजी भी सुन रहे थे। आसपास लोग भी इकट्ठा हो गए थे, वो भी सुन रहे थे। और बहुत समय तक उन्होंने उस बालक को जो मूढ़ मूढ़ कहा था, तो उनको जो पाप लगा था, ज्ञान स्वरूप में स्थित है ना, मूढ़ मूढ़ नहीं कह सकते। अगर आप उसको मूढ़ बोलते हैं तो आपको पाप लगता है। तो बोले इन्होंने हमको 100 बार मूढ़ कहा है, तो हम इनको बता ही देते हैं कि मूढ़ता आखिर में होती क्या है। और हम भी इनको 2 बार मूढ़ बोल देते हैं, तो इनका जो पाप किया हुआ है उसका मार्जन हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने अपने सगे संबंधियों पर, गांव के लोगों पर अनुकंपा करने के लिए उन्हें मूढ़ कहा है। नहीं तो उनकी दृष्टि में सब आत्मा ही आत्मा है, कहाँ मूढ़ कहाँ मूढ़ता। ये तो कृपा दृष्टि है ना। 13वां श्लोक है, समस्तेषु वस्तुष्वनु स्यूतमेकं समस्तानि वस्तूनि यं न स्पृशन्ते वियद्वत् सदा शुद्धम् अच्छ स्वरूपः स नित्योपलब्धि स्वरूपोऽहमात्मा। समस्तेषु वस्तुषु अनुस्यूतमेकं, यानी कि जो एक ऐसा तत्व है जो समस्त वस्तुओं में अनुस्यूत है। अनुस्यूत मतलब युक्त है, सब में शामिल है, अन्वित है। समस्तानि वस्तूनि यं न स्पृशन्ति, अब सब में शामिल है लेकिन सबको स्पर्श नहीं करता, यानी आकाश स्वरूप है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई वस्तु किसी के अंदर हो और उसको स्पर्श न करती हो। छूता नहीं मैं देह फिर भी देह तीनों धारता। ऐसा भी हो सकता है कि हम बिना छुए मैं धारण कर लूँ, है ना। कोई जैसे ये उठाना है बोतल, तो बिना छुए तो उठाया नहीं जा सकता ना। हाँ, लेकिन वह जो परमात्मा चेतना है वो बिना हाथ के ही सबको उठा के रखी है, बिना पैर के ही सबको चलाती है, बिना जीव के ही सबको बुलवाती है, बिना नेत्र के ही सबको दिखलाती है। ऐसी वो सत्ता है। और वो जैसी सत्ता है उसके बारे में बोलते हैं कि वो सदा शुद्ध है, निर्मल है, वही नित्य उपलब्ध है, वही ज्ञान स्वरूप है। और हे गुरु जी, वही मेरी आत्मा है, वही मैं हूँ। मेरा पिता आप कहाँ से पूछते हैं, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, ये कैसे पूछते हैं। वह सब तो मुझ में संभव ही नहीं है। उपाधि यथा भेदता सन्मणीनां तथा भेदता बुद्धि भेदेषु तेपि यथा चंद्रिकाणां जले चंचलत्वं तथा चंचलत्वं तवापीह विष्णु। स्तंभलक जी कहते हैं कि जैसे मणि होती है, चाहे स्फटिक मणि ले लीजिए, तो उपाधि के कारण उसमें भेदता भासती है। 10 स्फटिक मणि ले लिया, स्फटिक मणि तो एक ही एक है, लेकिन एक को लाल पेपर पे रखा, एक को नीले पे रखा, एक को हरे पे रखा, एक को पीले पे रखा। तो जिस पे रखोगे उसका प्रकाश, उसका जो रंग है वैसे ही वो दिखाई देने लग जाए। रख के देख लो, दिखाई देगी। इसीलिए बोलते हैं उपाधि यथा भेदता सन्मणीनाम। तो उस मणि के अंदर कोई रंग नहीं है, लेकिन देखने में रंग आ रहा है। ठीक ऐसे ही ये जो सारा रंग हमको अनुभव में आता है ना, वो बुद्धि का है। ये जो हमारा स्वरूप है वो स्फटिक मणि के समान निर्मल है, शुद्ध है, यानी उसके अंदर कोई मलिनता नहीं, कोई द्वैत नहीं है। लेकिन बुद्धि पे जाके रख दिया गया ना, तो क्या हो गया, बुद्धि के अंदर अगर कलुषता है तो उसमें कलुषता दिखाई देने लग गई, बुद्धि की अगर निर्मलता है तो उसमें निर्मलता दिखाई देने लग गई। तो इसमें कारण बुद्धि रूपी उपाधि है नारायण। जब आप ज्ञान के द्वारा इस उपाधि का बाध कर दो, तब सब पेपर ऊपर हटा दो, जितने रंग बिरंगे तुमने रखे थे। अब देखो स्फटिक मणि सूर्य के प्रकाश में कैसे अपने स्वरूप में चमकती है। यथा चंद्रिकाणाम जले चंचलत्वम, जैसे चंचल जल होता है तो उसमें जो चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है वो चंचल दिखाई देता है। ऐसे ही हे विष्णु,
अब अपने गुरु जी को उन्होंने विष्णु शब्द से संबोधित किया हुआ है। विष्णु किसको बोलते हैं? अरे जिसकी दृष्टि सर्वव्यापी होवे, जो अपनी दृष्टि के भीतर ही संपूर्ण जगत को धारण करता है, उसी को विष्णु बोलते हैं। जो विष्णु में पहला विश्व है ना, विश्व, वह विश्व के लिए आता है। बाद में जो अनु है वो अनुष्युत के लिए आता है। जो समस्त जगत में अनुष्युत है उसी को विष्णु कहते हैं। तो ये देख रहे हैं कि जो उनके गुरु जी हैं, जो सुन रहे हैं, वो वास्तव में समस्त जगत को अपनी ही दृष्टि के भीतर धारण करते हैं। यानी उनकी जो दृष्टि है वो ब्रह्ममयी है। बोले ऐसे ब्राह्मी दृष्टि को धारण करने वाले हे गुरुदेव, हे विष्णु, ये जो जगत रूपी जो चंचलता है आप में केवल प्रतिबिंबित ही है, वास्तव में नहीं है। वास्तव में जितनी भी चंचलता है, द्वैत है, भेद है, ये आपके बुद्धि रूपी दर्पण में सिर्फ प्रतिबिंबित मात्र है, वास्तव में नहीं है। आपका जो वास्तविक स्वरूप है वह नित्य उपलब्ध है, ज्ञान स्वरूप है, वही आपका भी स्वरूप है और वही मेरा भी स्वरूप है। ये 14 श्लोक हैं, इनमें से जो 13 श्लोक है वो हस्तामलक जी के उत्तर हैं जो गुरु जी ने उनसे पूछा था। तो इतना सुनते ही गुरु जी उन पर प्रसन्न हो गए और इतना स्तुति सुना करके उन्हें साष्टांग दंडवत किया है अपने गुरु जी के चरणों में। और जैसे माता अपने पुत्र को प्रेम करती है, ऐसे ही उन्होंने उनके सिर पे हाथ फेरा है और उनके माता पिता को समझाया है कि यह जो पुत्र है ना, जिसे आप अभी तक मूढ़ समझ रहे थे ना, तो जितने भी लोग इसे मूढ़ समझते हैं उनकी बुद्धि स्वयं मूढ़ता से युक्त है। यह तो परिपूर्ण ईश्वर है, ब्रह्म है, ब्रह्मवेत्ता है। आप इसे धर्म के प्रचार के लिए मुझे दान कर दीजिए। तब उनके माता पिता ने अनुमति दी है और उनको लेकर के गए थे। जो 4 मुख्य शिष्य थे, सबको तो आप जानते ही हैं। पद्मपादाचार्य का तो नाम आपने सुना ही है, जो तप कर रहे थे तो गुरु जी ने बुलाया, बीच में गंगा नदी थी, तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि बीच में नदी है। चलते गए और जहाँ पाँव रखते वहाँ कमल खिल जाता था। पार कर रहे थे, उनका नाम पद्मपादाचार्य पड़ गया। गोवर्धन पीठ के आचार्य बने। जो मंडन मिश्र भारती के पति थे, जिनसे शास्त्रार्थ किया था, जिसके लिए उनको जो है ना, राजा के शरीर में भी जाना पड़ गया था। वास्तव में वो जो भारती और मंडन मिश्र थे, वो जो भारती थी वो माता सरस्वती थी और मंडन मिश्र स्वयं ब्रह्मा जी थे। उनको दुर्वासा जी के श्राप के कारण धरती पे, और श्राप किस लिए मिला था पता है? एक दिन दुर्वासा जी पहुंच गए कहाँ, ब्रह्मलोक। बोले माता मुझे जो है ना संगीत सीखना है। अरे बोले पुत्र तुम संगीत सीख के क्या करोगे? बोले नहीं माता मुझे सीखना है और मुझे जो है ना अभी आपको कुछ सुनाना भी है। तो देख रहे हैं मानेगा तो है नहीं। ठीक है, तो उन्होंने बोला ठीक है तुम सुनाओ। और जब सुनाना चालू किया तो दुर्वासा है ना, कहेगा सुर कहेगा ताल। और जब देखा तो ब्रह्मा जी ने तो अपनी हंसी थोड़ी सी छुपा ली, लेकिन माता को तो हंसी आ ही गई। जब माता को हंसी आ गई तो पुत्र को क्रोध आ गया। ऐसे भी पुत्र होते हैं। हालांकि इनसे भी भला ही भला होता है। और जब माता हंसने लग गई तो ब्रह्मा जी भी हंस दिए। तब उन्होंने बोला आप मेरा उपहास उड़ा रहे हैं, माता अब आप धरती पे जाओ। मैं धरती पे रहता हूँ ना, इसके लिए मेरा कंठ मधुर नहीं है। तो ऐसा करो आप धरती पे जाओ दोनों लोग, और तो श्राप दे दिए। तो वही जो है भारती और मंडन मिश्र होकर के धरती पर आए हुए थे। तो उन्हीं मंडन मिश्र का आगे जाकर के नाम पड़ गया सुरेश्वराचार्य। और जितने भी अपन साधारण वेदांत के ग्रंथ पढ़ते हैं, जो अभी हम लोगों को ग्राह्य है, वो सारे मंडन मिश्र सुरेश्वराचार्य जी के ही हैं। और सुरेश्वराचार्य जी के जो ग्रंथ हैं वो शंकराचार्य जी को भी, उनकी जो व्याख्याएं हैं बहुत अच्छी लगती थी। जबकि विद्वत्ता में सबसे तीव्र थे तो
पद्मपादाचार्य जी। और पद्मपादाचार्य जी की सुरेश्वराचार्य जी से बिल्कुल नहीं बनती थी। तो उनका पद्मपादाचार्य जी का मानना था कि बोला तो श्रवण मात्र से ही ज्ञान हो जाता है, तुम मनन की और निधिध्यासन की बात क्यों करते हो? तो उन्होंने बोला कि ठीक है, लेकिन जो गृहस्थ लोग हैं, उन्होंने गृहस्थ शब्द बोल दिया, तो बोला ठीक है, तुम गृहस्थों के लिए अलग शास्त्र बना लो, मैं जो शास्त्र बनाऊंगा वो अलग रहेगा। लेकिन कलयुग है ना, कोई श्रवण मात्र से कैसे ज्ञान हो सकता है? और वो बोलते थे कि एक बार तुमको ज्ञान हो गया तो तुमको अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। पद्मपादाचार्य जी के ऐसे सिद्धांत थे, क्योंकि बोला नित्य उपलब्ध है, उसमें अभ्यास क्या करना है। जबकि सुरेश्वराचार्य जी, इनको पता था भाई कि क्या होने वाला है, बोले ऐसी बात नहीं है, और ब्रह्मबोध होने के पश्चात भी आपको अभ्यास करते रहना चाहिए, ब्रह्माकार वृत्ति को प्रयत्न पूर्वक बनाते रहना चाहिए। तो ये बातें उनमें भेद करती थी। तो सुरेश्वराचार्य जी की जो बातें थी वो आगे चल करके ज़्यादा प्रचलित हो गई, और पद्मपादाचार्य जी की जो बातें थी वो सीमित हो गई, क्योंकि जब आप अत्यंत कठोर नियम बना दोगे तो उसको पालन करने वाले भी तो कम ही होंगे ना। चलिए आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।